नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः चंदू कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके यूनिट फर्स्ट देखेंगे, जिसका पहला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्याएं, एटॉमिक रेडी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि परमाणु त्रिज्याएं होता क्या है। तो सामान्यतः एक परमाणु के नाभिक से इनके इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कक्षा की दूरी को परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एक मान लेते हैं परमाणु है, जिसका यह एक नाभिक है और इसके चारों तरफ कई कोष उपस्थित हैं। तो ये जो नाभिक है, इस नाभिक से इसके बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडी कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, किंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। कभी यह नाभिक के अधिक निकट तो कभी यह नाभिक से दूर होता है। इसीलिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम दूरी निश्चित नहीं होती है। अतः उपयुक्त परिभाषा के स्थान पर परमाणु त्रिज्या की कई कार्यकारी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है, जिनमें से निम्नलिखित परिभाषाएं प्रमुख है। इन्हीं के द्वारा परमाणु त्रिज्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके अनुसार परमाणु त्रिज्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, सहसंयोजक त्रिज्या या इसी को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड, क्रिस्टल त्रिज्या या क्रिस्टल रेडियस। थर्ड, वांडरवॉल त्रिज्या या वांडरवॉल रेडियस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सहसंयोजक त्रिज्या या इसी को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। तो किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक आबंध सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित उसके 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या को निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या इज इक्वल टू एकल आबंध से जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2। फिर अब हम देखते हैं, इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या मान लेते हैं यह एक अणु है जिसमें 2 परमाणु है। यह हाइड्रोजन का एक अणु है जिसके नाभिक के बीच की दूरी क्या है, x है। तब हम कोवेलेंट रेडियस के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, x/2, क्योंकि हमें परिभाषा में बताया है कि किसी भी अणु के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य के बीच के दूरी का आधा कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ठीक, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू एकल आबंध से जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2। ठीक, फिर इसके पश्चात हम लोग देखते हैं धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या होता क्या है, तो किसी धात्विक क्रिस्टल में 2 निकटतम आबंधित परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु की धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। धात्विक क्रिस्टल का मान सहसंयोजक क्रिस्टल के मान से अधिक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो धात्विक त्रिज्या का मान है वह जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं सहसंयोजक त्रिज्या, इसके मान से हमेशा ये जो धात्विक क्रिस्टल है इसका मान अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, Na की धात्विक त्रिज्या 1.86 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि Na की सहसंयोजक त्रिज्या 1.57 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि सहसंयोजक त्रिज्या धात्विक त्रिज्या से कम है। अब हम देखते हैं वांडरवॉल त्रिज्या या वांडरवॉल रेडियस। तो चलिए आइए जानते हैं वांडरवॉल त्रिज्या क्या होता है। ठोस अवस्था में किसी तत्व के निकटतम अणुओं में परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी के आधा इस तत्व की वांडरवॉल त्रिज्या कहलाता है। या इसी को और परिभाषित कर सकते हैं, 2 अनाबंधित या विलग आइसोलेट परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी का आधा इस तत्व की परमाणु की वांडरवॉल त्रिज्या कहलाता है। वांडरवॉल त्रिज्या का मान सबसे
अधिक होता है। जैसे वान डेर वाल त्रिज्या को हम चित्र के अनुसार से समझ सकते हैं। माना कि यह हमारे पास अणु ए है और ये हमारे पास अणु बी है, जहाँ पर यहाँ दो परमाणु है। अणु ए में 2 परमाणु और अणु बी में 2 परमाणु है। तो किन्हीं दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। तो ये दोनों निकटतम परमाणु हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं ए है, और इन दोनों के जो इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये किन्हीं एक भाग की दूरी को मान लेते हैं x। तब हम वान डेर वाल त्रिज्या इज इक्वल टू एक्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो निकटतम अणु के निकटतम परमाणु नाभिक की दूरी पूरे का अपान 2। इस प्रकार से हम लोग वान डेर वाल त्रिज्या देख सकते हैं। अब हम लोग आवर्तीता देख लेते हैं। तो देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं उसमें कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी है वह बढ़ने लगता है। इस कारण से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु त्रिज्या का मान है वह बढ़ने लगता है, किंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो कोष की संख्या तो वही रहती है, किंतु उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से उसका आकर्षण बल प्रबल होते जाता है, और प्रबल होने के चलते उनके परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। इस प्रकार से हम इसकी आवर्तीता लिख सकते हैं। इस प्रकार से एटॉमिक रेडियस जो हमारा पार्ट था परमाणु त्रिज्या वो ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बीएससी से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।